प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पावन गाथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि माता दुर्गा का ये दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का बताया गया है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ का पूर्व जन्म पर्वतराज की पुत्री के रूप में बताया गया है। ब्रह्मचारिणी यह ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो आइए भक्तों, आप सभी को माता ब्रह्मचारिणी की महिमा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की तुम्हें पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की तुम्हें पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। नवरात्रि का दूजा दिवस जब भक्तों आता है, ब्रह्मचारिणी माता का ये पूजन लाता है। फलदायी सुखदायी माता ये है कहलाई। ऋषि मुनि देवों ने भी ब्रह्मचारिणी है ध्याई। तपो त्याग वैराग्य संयम माँ से हम वर पाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के समय माता रानी के 9 रूपों की पूजा का यह दूसरा दिवस होता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिवस भक्तों के लिए जोश से भरा हुआ होता है और जो भी भक्त माँ को श्रद्धा भाव भक्ति से नमन करता है, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं आगे की कथा। दाएं हाथ में माता के एक माल विराजी है। बाएं हाथ में धारे कमंडल माता साजी है। दुर्गा भवानी शिव स्वरूपा जग कल्याणी है। ब्रह्म स्वरूपिणी विष्णु माया ये नारायणी है। महामाया महा अवतारी की आगे गाथा गाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि देवी का यह रूप पूर्ण ज्योति में और अत्यंत भव्य है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। पुराणों के अनुसार माता बचपन से ही भक्ति और श्रद्धा भाव वाली थी और एक समय देव ऋषि नारद पर्वतराज के घर आते हैं और माता गौरा को
शिव की तपस्या करने का सुझाव देते हैं। फिर क्या था ये जानते हैं इस कथा के माध्यम से। देवर्षि नारद ने माँ को शिव का मंत्र दिया। माता पिता ने पुत्री को तप करने भेज दिया। माता ने फिर शिव शंकर का ध्यान लगाया है। पति रूप में अपने दिल में शिव को बसाया है। सती वियोग में शिव बोले तो धूनी एक रमाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, बताया जाता है कि माता ने शिव को अपना पति मान लिया था, जिस कारण माता रानी ने शिव भोले की घोर तपस्या करने हेतु एक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव में लीन हो जाती है। आगे क्या होता है आइए भक्तजनों आप सभी को सुनाते हैं। शिव की तपस्या करने लगी माँ, किया है तप भारी। महलों की हर सुख सुविधा माता ने तज डारी। 1000 वर्ष माता ने फल बस खाए हैं। माता ने अन्न छोड़ दिया कई वर्ष बिताए हैं। आगे का तप ब्रह्मचार्य का तुमको बतलाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, बताया जाता है कि 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर कंदमूल पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कठोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। खुले गगन के नीचे माँ ने शिव को ध्याया है। 3000 वर्षों तक बिल पत्रों को खाया है। धूप छाव ठंड बरसा माँ ने कष्ट सहे सारे। ब्रह्मा विष्णु देख रहे तप देखे तारनहारे। फिर तो माँ ने बिल्व पत्र भी खाने छोड़ बताते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि माता ने बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निराहार निर्जला व्रत करके घोर तपस्या की। बेल पत्रों का भी त्याग करने के कारण माता का नाम अपर्णा पड़ा। कुछ भी ना खाने के कारण माता का शरीर जर्जर एवं कंकाल की भांति हो गया। आगे क्या होता है आइए भक्तों आप सभी को सुनाते हैं।
कुछ भी ना खाने के कारण छीड़ हुई काया। ये तो सारी ही भक्तों की माता की माया। ब्रह्मा जी ने माता के तप को उत्तम बतलाया। देव ऋषि और मुनियों ने भी उत्तम बतलाया। करी सराहना सबने ही, चलो तुमको भी बतलाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने मां को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने फिर तो उनको है वरदान दिया। चंद्रमौली शिव होंगे पति, माता से बोल दिया। पिता आपके देवी तुमको लेने आएंगे। पिता के संग में जाना शिव फिर ब्याहने आएंगे। पर्वत राज तो पुत्री को फिर अपने घर ले जाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी के समझाने के पश्चात ब्रह्मचारिणी माता अपने पिता के साथ अपने नगर को लौट जाती है। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव बारात लेकर धूमधाम से मां के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। शिवगण तथा नंदी भोलेनाथ और माता का कैलाश पर्वत पर स्वागत करते हैं। इंद्र के बाजे बजते हैं। सभी गण भूत प्रेत नृत्य करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन होती माँ की पूजा। ममतामयी और करुणामयी कोई और नहीं दूजा। माता पूजन करने से तप सिद्धि आती है। खाली झोली होती वो तो भर ही जाती है। श्रद्धा भाव से करते पूजन सारे मनोरथ पाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल होता है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी कृपा से सर्व सिद्धि मिल जाती। रोग कष्ट मिट जाते, सुख शांति घर है आती। माँ की दया अपने भक्तों
पर सदा बरसती है। तेरे दर्शन को माता ये अखियां तरसती हैं। श्रद्धा भाव से माता को हम नित ही शीश झुकाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि में माता दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से बल बुद्धि यश वैभव सुख समृद्धि संपत्ति सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और माता रानी अपने भक्तों को सद्गति प्रदान करती है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं माता के दूसरे दिवस के व्रत पूजन के पावन विधि को। साहस संयम माता करती है प्रदान। नव दुर्गा में दूसरा दिन भी भक्तों बड़ा महान। इस दिन प्रातः काल को उठ कर करते हैं स्नान। स्नान ध्यान कर माता का फिर करते हैं गुणगान। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से फिर तो नहलाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के दूसरे दिवस प्रातः काल अमृत वेला में स्नान आदि क्रिया कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर माता के स्वरूप को लेकर गंगा जल से स्नान कराते हैं और एक चौकी लेकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाकर माँ के स्वरूप को स्थापित करते हैं। तत्पश्चात पूजा का थाल सजाकर माता का गुणगान करते हैं। श्वेत पुष्प फिर माता रानी को करते अर्पण। मोह माया का माँ चरणों में करते हैं तर्पण। रोली चंदन से माता को तिलक लगाते हैं। फल फूल नैवेद्य भी माता जी को चढ़ाते हैं। करते आरती माता की फिर भक्तों दीप जलाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों का था गाते हैं। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान, हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, माता ब्रह्मचारिणी का पूजन कर उन्हें गुड़ और पंचामृत का भोग लगाते हैं। श्रद्धा पूर्वक माता रानी के चरणों में शीश नवाकर अपने सारे मनोरथ माँ के सामने कहते हैं और कष्ट नष्ट करने के लिए माता से विनती करते हैं तथा संध्या काल को माता रानी का गुणगान करते हुए दुर्गा चालीसा तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, जिस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी की गाथा जो भी रस पान करे, ब्रह्मचारिणी उन भक्तों का फिर कल्याण करे। भाव से गाकर भक्तों हमने कथा सुनाई है।
मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। हंस राज रल्हन भी माँ को नित नित शीश झुकाते हैं। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की भक्तों गाथा गाते हैं। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। करो माता का बस ध्यान हो जाएगा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पावन गाथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि माता दुर्गा का ये दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी